एंड मैं कह सकता हूँ कि मेरा साक्षी जी से पुराना रिश्ता है। मैं इनको एक बार मैंने एक प्रो रेसलिंग में टीम खरीदी थी, तो ये उनकी कैप्टन थी हमारी टीम की, तो मेरा इनसे बहुत अच्छा वार्तालाप है। एंड देन शी वाज काइंड इनफ, माय डॉटर रोट अ बुक एट 16 एंड शी फीचर्ड हर इन द बुक एंड आई कॉल्ड हर एट अ शॉर्ट नोटिस. शी एंड हर हस्बैंड मिस्टर काद्यान were kind enough to inaugurate Pratna's book. So she's a very kind person. Please give her a big round of applause and Shubho get more audience. I know Agnihotri साहब के साथ फोटो लेने गए हैं, but बैठिए आप. I'll get sir. तो साक्षी जी, अब आपने सब कुछ अचीव तो कर लिया, अब क्या करना चाहते हो? कुछ बचा है? पद्मा अवार्ड में आपको मिल गया, ओलंपिक मेडल आपने कर लिया, आपके हस्बैंड आपकी सुनते हैं, अब आपको और चाहिए क्या? सबसे पहले तो गुड इवनिंग एवरीवन, और थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग. और मुझे हमेशा ही बहुत अच्छा लगता है ऐसी स्टेज शेयर करने पे, अपनी बात रखने पे, लोगों को इंस्पायर करूं. अगर मेरी वजह से कुछ 2-3 लोग भी इंस्पायर होकर कुछ लाइफ में अच्छा कर पाए तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात होगी. और जैसा कि आप बता रहे हो कि लाइफ जो मेरी सबसे बड़ी इच्छा थी वो थी ओलंपिक मेडलिस्ट बनना, और उस ओलंपिक मेडलिस्ट के साथ साथ मुझे लाइफ में और बहुत कुछ मिला, जैसा पद्मश्री मिला और खेल रत्न अवार्ड, और मैं एकमात्र फीमेल रेसलर हूँ जिसने ओलंपिक में मेडल जीता अभी तक. लेकिन इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं होती. ये सिर्फ सब था मेरे लिए, ये था. वैसे तो बहुत लोगों का योगदान है, सबको ये डेडिकेटेड है, लेकिन आप बोल रहे हो अब आगे क्या. मेरा जो आगे का सपना है वो सर स्पोर्ट्स के लिए काम करना है, और मैं कर भी रही हूँ. मैं नॉर्दर्न रेलवे की स्पोर्ट्स ओएसडी हूँ, और मैं नॉर्दर्न रेलवे में बच्चों को रोज़गार देने का काम करती हूँ जो स्पोर्ट्स में अच्छा करते हैं, क्योंकि रेलवे सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है, और जो है बच्चों को बहुत कम रोज़गार मिलता है सर. मतलब ओलंपिक मेडलिस्ट है, एशियन गेम्स, ओलंपिक गेम्स, एशियन कॉमनवेल्थ गेम्स, तो सब लोग उठा करके जॉब के लिए पूछते हैं, लेकिन नेशनल चैंपियन कुछ, फिर उसके बाद इंजरी हो जाती है. तो उस तरीके की टैलेंट स्काउटिंग करके हम जो है बच्चों को रोज़गार देते हैं, मैं रोज़गार देती हूँ बच्चों को. और दूसरी बात है सर कि जैसा अभी ओलंपिक्स हुआ ना, तो मैं जो मेडल्स आए उनसे मैं बिल्कुल भी खुश नहीं थी. मैं कमेंट्री में थी. मेरा अब की बार था कि मेडल जो है डबल डिजिट में होंगे, लेकिन हम फिर 6 पे स्टॉप कर गए. और ये मेरे लिए बड़ा यूँ था, क्योंकि मैं हमेशा चाहती हूँ कि हमारा देश जो है ओलंपिक टैली में टॉप 5 में तो एटलीस्ट आए. तो मैं उसी के लिए काम कर रही हूँ. मैं बच्चों को ट्रेनिंग देती हूँ. हमारा खुद का अखाड़ा है. मेरे फादर इन लॉ ने 20-25 साल पहले अखाड़ा खोला था. सत्यव्रत भी वहीं से रेसलिंग करके अर्जुन अवार्डी बने. और बस यही है कि मैं बच्चों को ट्रेनिंग करती हूँ, और चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियाँ, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं ओलंपिक्स तक पहुँचे और देश का नाम रोशन करें. सिंस आई नो यू वेल, मैं आपको अच्छे से जानता हूँ, मैं कह सकता हूँ कि मैं आपको अच्छे से जानता हूँ. मुझे याद है, आपको याद है कि नहीं आपको पता है मेरी मेमोरी कैसी है. जब उस दिन सेमीफाइनल्स में जाना था और सत्यव्रत मैच हार गया था जी, और मैंने देखा था आपके फादर इन लॉ को कितनी डांट लगाई थी पीछे. याद है आपको? याद है कि नहीं याद है? और मैं देख रहा था क्या कंपेटिटिवनेस है, और ही वाज वेरी वेरी, एंड आप भी देख रहे थे आप, यू नो. सो एनीवे, ये चैंपियन माइंडसेट आता कैसे है? डिसिप्लिन से आता है, पर्पस से आता है, डाइट से आता है? हाउ डू यू कल्टिवेट अ चैंपियन माइंडसेट? सर, जो मेरा स्टोरी थी, मुझे हमेशा से ही कुछ पाने की या कुछ बनने की इच्छा थी, और कोई फैसिलिटीज़ नहीं थी, कोई आइडिया नहीं था, कुछ नहीं पता था कि कैसे आगे बढ़ना है. एक दौर था वो 90s में, जब सचिन सर, सहवाग सर जो है क्रिकेट में ओपनिंग करने आते थे, और हमारे मतलब बहुत मध्य परिवार से किसी एक घर 2 घर में टीवी होता था, तो हम सब वहाँ इकट्ठे होते थे और देखते थे कि आज तो ओपनिंग है. और मुझे हमेशा से यूँ लगता था कि मैं कब मुझे भी लोग ऐसे देखें और ऐसे जानें. तो बस मुझे वहीं से यूँ हुआ कि मुझे भी कोई स्पोर्ट्स चुनना है, और स्पोर्ट्स चुनना है, और लोग मुझे भी पहचानें. फिर भी कोई आइडिया नहीं था मुझे कौन सा स्पोर्ट्स चुनना है. तो घर के पास में एक स्टेडियम था, रेसलिंग स्टेडियम,
वहाँ पे मैं गई, वहाँ पे रेसलिंग थी, मुझे देखते ही पसंद आई। वहाँ पे जो सीनियर्स थी, मेरी 2-3 सीनियर्स, उन्होंने बताया कि अगर आप फर्स्ट आओगे ना इंडिया में तो आपको हवाई जहाज़ में बैठ के दूसरे देश में जाने का मौका मिलेगा। तो ये चीज़ मुझे बड़ी क्लिक की, क्योंकि एक इतने मध्य परिवार से कभी खुद टिकट खरीदने की नहीं सोच सकते, फैमिली कभी टिकट नहीं खरीद सकती हवाई जहाज़ की, तो ये कितना अच्छा मौका है। तो वहाँ से एक वो बनी कि वो चीज़ करनी है। फिर धीरे धीरे वो नॉर्मल हुआ और फिर हुआ कि ओलंपिक्स एक ऐसा पोडियम है जो हर एथलीट का सपना होता है। तो सर फिर वहाँ से मेरा माइंडसेट बन गया कि मैंने अपना टारगेट सिर्फ वही बना लिया कि मुझे ओलंपिक पोडियम पे खड़ा होना है मेडल के साथ। अब एक बात बताइए, ट्रेनिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अचीविंग योर ड्रीम्स, बीइंग अ चैम्पियन। तो उसमें टफर क्या है? ट्रेनिंग है, डाइट है, माइंडसेट है, सबसे टफ क्या है? सर एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें हैं, यूँ एक चीज़ पे हम नहीं कर सकते, लेकिन सबसे ज़्यादा सर वजन कम करना है। सबसे ज़्यादा वेट लॉस करना है। वेट लॉस, हाँ। जैसे कि Because आपने आपकी कैटेगरी हाँ, जैसे कि आपने भी लेटेस्ट सुना होगा, विनेश फोगाट 100 ग्राम से ओलंपिक मेडल से रह गई। तो हमारे लिए ना वेट मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। वो लास्ट के 2-3 दिन हमको यूँ लगता है कि क्यों ही कर रहे हैं हम, ये क्या हो जाएगा कि हम अपने शरीर को मार रहे हैं, 3-4 दिन से भूखे हैं, प्यासे हैं, क्यों करना है, इतना क्यों मरना है। लेकिन नहीं, जब वो मेडल आता है ना हाथ में और वो नेशनल एंथम बजता है और अपना नेशनल फ्लैग हाथ में होता है, तो फीलिंग ही अलग होती है। बाकी एब्सोल्युटली, आई एम श्योर इट्स व्हेन वी वॉच इट, हमारे को देखने से गूज़ बम्प्स आते हैं, तो आपको तो जो मिल रहा है तो एक और ही फीलिंग होती होगी। और देखिए, मुझे याद है मैंने आपसे बात की थी बहुत साल पहले और आपने बताया था कि ब्रॉन्ज तो मिला बट आपको ऑलमोस्ट सिल्वर मिलने वाला था, राइट? और वो फिर वो ब्रॉन्ज हो गया, बल्कि आशा थी शायद आप गोल्ड मेडल जीतेंगी। आपसे बहुत आशाएं थी। और तो मुझे ये बताइए, लाइफ में कभी आपने फेलियर देखा, और अगर देखा है तो उससे क्या सीखा है आपने? एक स्पोर्ट्स पर्सन की लाइफ में सर अप एंड डाउन्स आते ही हैं। मैंने मतलब ओलंपिक पोडियम तक पहुंचने से पहले बहुत बार फेलियर देखा, बहुत बार ऐसा एहसास हुआ कि अब क्या होगा, अब तू अपने गोल तक पहुंच पाएगी या नहीं पहुंच पाएगी। इंजरी हो गई, 2 बार नी का ऑपरेशन हुआ, ACL चेयर, मेनिस्कस चेयर वो रिपेयर हुए, और वहाँ बिल्कुल ऐसा सपना टूट गया था कि अब क्या होगा। लेकिन मेरा पक्का इरादा था, बस मुझे था कि नहीं, मुझे कुश्ती से इतना ज़्यादा प्यार था और मुझे था कि नहीं, मुझे ओलंपिक्स तक पहुँचना है और देश के लिए मेडल जीतना है। अगर आपका संकल्प और आपका बिल्कुल इरादा पक्का है ना, कोई भी डिस्ट्रैक्शन आए या निराशा आए या सेटबैक आए या हार आए, तो वो अपने मन पे नहीं लेनी। वो होता है, हम भी बहुत ऐसी कुश्तियाँ हारे हैं कि मन पे आ जाता है, लेकिन नेक्स्ट डे से यूँ होता है, नहीं अभी तो बहुत लंबा जाना है, अभी तो टारगेट जो मेन है वो बाकी है। तो यूँ नहीं है कि एक स्पोर्ट्स पर्सन की लाइफ हमेशा ऐसे चलती है, कभी अप्स आते हैं, डाउन्स आते हैं, कभी बहुत अच्छा मैच हम जीत जाते हैं, कभी बहुत बिल्कुल ईजी मैच हार जाते हैं, लेकिन फिर माइंड प्रिपेयर करना पड़ता है। और वो सर मेन होता है कि आप कितने डिसिप्लिन्ड हो, आप कितने फोकस्ड हो, आपकी फैमिली सपोर्टिव है, आपके कोच सपोर्टिव हैं, तो उससे आप अपने जो है ट्रैक पे बने रहते हो। यू नो, मेरे को याद है, आई कैन रिलेट टू दिस बिकॉज वी इन द प्रो रेसलिंग लीग वी रीच द सेमीफाइनल्स। शी वाज द कोच, शी वाज द कैप्टन ऑफ द टीम एंड द स्टार प्लेयर, I mean, not only in just my team, but she was the star player of the Pro Wrestling League. And I remember we were favorites to go into, and we lost. And you know, मैंने उस दिन भी इनको देखा, इन्होंने, you know, whatever she's saying here, she felt the emotion, but she said कोई बात नहीं, and she went and congratulated the winning team. So मुझे एक बात बताइए, जो प्री मैच या प्री गोल, you know, rituals होते हैं, especially to motivate yourself, आप क्या करती हैं कि ऐसा हो गया जैसे हार गई या डिज़ायर्ड रिजल्ट, जैसे आपको आई मीन ब्रॉन्ज मेडल मिला, बट इन ब्रॉन्ज मेडल भी बहुत बड़ी बात है। ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल, फर्स्ट विमेन रेसलर टू विन ओलंपिक मेडल फॉर इंडिया, वो बहुत बड़ा बात है। लेकिन फिर भी अपने आप को मोटिवेट करने के लिए क्या करती हैं आप? सर जैसे आप बोल रहे हो कि प्री मैच रिचुअल्स, तो वो एक टाइम पे नहीं होता कि मैच आ गया तुरंत रिचुअल हो गया। वो मेरा जो है, सबका अपना पर्सनल होता होगा। मैं सर मैं मैनिफेस्टेशन बहुत करती हूँ। मैं आपको बताती हूँ, जब मुझे था कि मुझे ओलंपिक्स तक पहुँचना है, मुझे समझ हुई कि वो हर एथलीट का सपना होता है। तो मुझे 2015 में पता चला शुरुआत में, और सत्यव्रत ने मुझे बताया कि तू द सीक्रेट बुक पढ़। ठीक है,
तो सर मैं उस बुक से बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाई, क्योंकि कुछ चीज़ें छोटी छोटी मेरी लाइफ में पहले भी हुई थी, जो मैं सोचती थी काश ऐसा होगा, वो हुआ। फिर मैंने ज़्यादा रिलेट करके ना, मैंने सिर्फ दिन रात यही मैनिफेस्ट करती थी कि मैं ओलंपिक पोडियम पे हूँ, मेरे हाथ में ओलंपिक मेडल है, मैं इंडियन फ्लैग के साथ रन कर रही हूँ और मैं एक ओलंपिक मेडलिस्ट हूँ। और मैं डेली लिखती थी सर। हम बोलने से हमारा इतना कनेक्शन नहीं होता यूनिवर्स के साथ, बोलते तो हम झूठ हैं। जैसे अभी मेरा सेशन बोल रहे थे कि 10 मिनट में, वो आया आधे घंटे में, तो बातें नहीं हुई ना। तो मतलब ये तो बन गया। तो बोलते थे कि मैं अभी पहुंच रहा हूँ 10 मिनट में, 30 मिनट में हो गया, या कोई कन्वर्सेशन। लेकिन जो हम लिखते हैं ना सर, वो ज़्यादा यूनिवर्स तक बात जाती है। तो मैं डेली लिखती थी, मैं एक ओलंपिक चैंपियन हूँ, मैं एक ओलंपिक चैंपियन हूँ, मैं एक ओलंपिक चैंपियन हूँ। और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ, जो जो मैं मैनिफेस्ट करती थी, जो मैं सोचती थी, एग्जैक्टली सर सेम डे वही हुआ। मैं सेम पोडियम पे थी, रन कर रही हूँ और इंडियन फ्लैग मेरे हाथ में है। तो मेरा रिचुअल यही रहता है, अभी जैसे मुझे कुछ भी पाना है तो मैं वो सोचना स्टार्ट कर देती हूँ। यूँ नहीं है कि डाउट के साथ नेगेटिव थॉट्स आते हैं, लेकिन एक नेगेटिव थॉट्स जो है, 1000 पॉजिटिव थॉट, मतलब उसके ऊपर 1000 नेगेटिव थॉट्स, एक पॉजिटिव थॉट्स के आगे भी मतलब वो नेगेटिव थॉट्स फीके पड़ जाते हैं। तो बस मैं वो पहले ही मैनिफेस्टेशन करती हूँ कि मुझे वो चाहिए और मैं एग्जैक्टली वैसा बन जाऊंगी, वैसा करूँगी। साक्षी जी, न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा रोल है, चाहे आपके फिट होने में, वेलबींग। आप तो स्पोर्ट्स पर्सन है तो और भी ज़्यादा रोल है, आपकी रेसलिंग है उसमें वेट का और भी ज़्यादा रोल है। तो मुझे थोड़ा न्यूट्रिशन, कैसा खाना, हरियाणा से हैं आप, मैं भी हरियाणा से हूँ, तो शी इज़ अ वर्गो, आई एम अ वर्गो, आई नेवर फॉरगेट टू विश हर, I wish her every year on her birthday since the time I got to know her. I got to know her in 2017 for the first time after your medal. And last 8 years I've never forgotten to wish her. Your 3rd September born, Yes, right? 3rd September सर। So मुझे बताइए न्यूट्रिशन का क्या रोल है? देखो सर, सबसे पहले तो बहुत इम्पोर्टेंट, यूँ नहीं है कि सिर्फ एथलीट की लाइफ में, हर पर्सन की लाइफ में न्यूट्रिशन का, अपने डाइट को लेकर के बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल रहता है। अगर वो प्रॉपर तरीके से अपनी डाइट फॉलो करते हैं और प्रॉपर न्यूट्रिशन लेते हैं, तो वो खुद फील कर पाएंगे वो कितने हेल्दी है, कितना अपने आप को फिट महसूस करते हैं, वो पूरा दिन काम कर सकते हैं। अगर हम फिर ऐसे ही जंक खा रहे हैं, तला हुआ, शुगर, तो आप बहुत जल्दी, आपका मन नहीं करता वो सब चीज़ें खाने का? करता है, और मैं चीट करती भी हूँ सर, लेकिन मैं नेक्स्ट डे डबल ट्रेनिंग कर लेती हूँ। अभी भी जैसे मेरी 11 महीने की बेटी है और मुझे ये था कि नहीं, मुझे जल्दी से जल्दी जो है फिट होना है, क्योंकि मुझे रेसलिंग से इतना ज़्यादा प्यार है। मैं ज़्यादा दिन तक दूर नहीं हो पाई, मुझे था मैं तुरंत मैट पे आऊँगी और बच्चों को सिखाना स्टार्ट कर दूँगी। तो उसमें सर न्यूट्रिशन का, डाइट का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल रहा। मैंने बिल्कुल फ्राइड छोड़ दिया, शुगर छोड़ दिया, बाकी डाइट इतना नहीं करती हूँ क्योंकि मैं ब्रेस्ट फीड कराती हूँ अपने बेबी को। तो मैंने अपनी डाइट पे कंट्रोल किया, तो मैं वापस से मैंने बहुत जल्दी रिकवरी की। और रही अगर स्पेसिफिक रेसलिंग की बात, तो हमारी तो सर ऐसे ही चलती है, जस्ट ऑफ कंपटीशन होता है तो हम वही हरियाणा वाली बात है, चूरमा, दूध, दही पूरा दबा के खाते हैं। और अगर फिर कंपटीशन नज़दीक है तो फिर एग्जैक्ट न्यूट्रिशन, इतना प्रोटीन, इतना फाइबर, इतना ये सब फिर हम बिल्कुल बैलेंस करके लेते हैं सर। फैंटास्टिक। एंड आपको क्या लगता है, जो CEOs हैं या कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव्स हैं, आज हमारे जितने भी 40 विनर हैं, वो सब CXOs हैं, सीनियर पोजीशंस में हैं, फाउंडर्स ऑफ बिजनेस हैं। व्हाट कैन दे लर्न फ्रॉम अ स्पोर्ट्स पर्सन? सबसे पहले मैं एक बात बोलना चाहूँगी, क्योंकि आप सब लोगों की बैठ के काम करना है, पूरा पूरा दिन आप लोग काम करते हो, लेकिन अगर आप दिन में एक 30 मिनट भी अपनी बॉडी के लिए निकाल पाओगे तो वो बहुत बेनिफिशियल होगा। आप कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी अपनी लाइफ में ज़रूर डालें। घर की भी बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइजेज जो आप 15 से 20 मिनट में कर सकते हो और यू विल फील बेटर। नेक्स्ट डे आप ऑफिस जाओगे और ज़्यादा फ्रेश माइंड से और ज़्यादा फ्रेश मूड से। तो दिन में एक 30 मिनट की कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ आप लाइफ में ज़रूर ऐड करें और डिफरेंस आप खुद ब खुद महसूस करेंगे। Fantastic. We have a Padma Awardee winner, an Olympic medalist, a Khel Ratna Awardee winner, a Commonwealth Games winner, Sakshi Malik with us. You have an opportunity to ask questions to her. But before you do that, can you give her some love through your applause? Thank you so much. If there are questions, happy to take. Aditya wants to ask a question. He runs a wealth management company and he has promised to write you a 1 crore check for all the students. Good, the mic is off. We weren't able to hear you, sir. It's okay. सर ये Go ahead, ask your question. Right.
So Sakshi ma'am, good evening first of all. Good evening. I am an endurance athlete. मैं Ironman करता हूँ because बाकी कोई regime के अंदर मैं खुद को fit नहीं कर पाया आज तक. Well, ये सवाल मेरी वाइफ की तरफ से है, who is a mother of 2 kids. मेरा बेटा 9 साल का, बेटी 2 साल की है, और मेरी बेटी की तरफ से. Okay, ये 2 पावर हाउसेज हैं मेरे घर पे. आपका ये जो एथलेटिक वॉइस क्लियर नहीं आ रही, हम उधर बैठ रहे थे तो वॉइस क्लियर नहीं आ रही. ओके वॉइस क्लियर नहीं है अभी थोड़ी. तक- मेरे 2 बच्चे हैं, एक 9 साल का बेटा है और बेटी है. Yeah. और ये बेसिकली आपसे पूछने हैं कि So- उनको एथलीट कैसे बनाएं. Yeah, so wife and kid, these are 2 powerhouses in my house now. मेरी बेटी के लिए मैं फ्यूचर का एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा. अगर वो आज एक एथलीट बनती है आपकी तरह, तो कैसे ये मदरहुड का प्रोग्राम, जो एक बहुत ही डिफ़िकल्ट प्रोग्राम होता है एक लेडी के लिए, सहन बहुत सारी चीज़ों से, मेंटल फिजिकल चेंजेस होते हैं, तो ये किस तरह से आपको एथलेटिक जर्नी मदरहुड में हेल्प करती है? सर ये मैंने मेरी बहुत मतलब अजीब सी स्टोरी है. मैं रेसलर थी, मतलब हूँ, एक्टिव नहीं हूँ, बाकी सिखाती हूँ. और तो मुझे यूँ था कि मैंने तो टफ से टफ चीज़ें की हुई हैं. 4-4, 5-5 दिन भूखी भी रही हूँ, 2 मेरे ऑपरेशन हुए, और हार्ड से हार्ड ट्रेनिंग मैंने की हुई है. तो मुझे क्या है, मुझे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आने वाली. मैं बेबी के बाद भी आराम से हो जाऊँगी. लेकिन आफ्टर जब मेरा बेबी हुआ तो मुझे जो भयंकर पोस्टमार्टम डिप्रेशन आया ना, आप समझ भी नहीं सकते. एक एथलीट होकर के भी जो इतने सारे टफ हर चीज़ की सिचुएशन से वो निकले हुए हैं. लेकिन सर उसमें ना फैमिली का साथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. मेरे हस्बैंड इतने ज़्यादा सपोर्टिव हैं कि मैं सोती थी और वो मेरे बेबी को रखते थे, फीड कराते थे अलग से. तो ये है कि फैमिली का सपोर्टिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इन लॉज का सपोर्टिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और मुझे यूँ था कि जैसे अगर 2 बच्चे भी हैं तो टाइम निकालो अपने लिए, चाहे वो कैसे भी करके थोड़ा बहुत बच्चों को साथ पार्क में ले जाओ या बच्चों को साथ स्टेडियम में ले जाओ. तो थोड़ा बहुत स्ट्रगल देखो लगता है. अगर आपको कुछ अचीव करना है तो उसके पीछे हार्ड वर्क तो है ही. ये तो आप भूल जाओ कि कुछ भी आपको ऐसे ही होके अचीव, ऐसे ही बैठ के मिल जाएगा. नहीं, अगर आपको कुछ भी करना है तो उसके पीछे हार्ड वर्क है, थोड़ा थोड़ा स्ट्रगल है. तो बस यही कहना चाहूँगी कि अगर मैं कर सकती हूँ, मेरे साथ तो बहुत भयानक स्टोरी हुई, तो कोई भी कर सकता है. बस अपना यूँ रखो कि हाँ, हमें फिट रहना है, हेल्दी रहना है, अपने बच्चों को भी हेल्दी रखना है, उनको स्पोर्ट्स में डालना, उनको भी आगे यही शिक्षा देनी है कि बेटा फिट रहना कितना ज़्यादा ज़रूरी है. Thank you, ma'am. I say I have 2 grown-up children, 21 and 17. Children learn by seeing their parents. If you take them out for sports, I'm not a sports person, but I walk and I'm not a champion like you, Moon, in table tennis. You have a phenomenal but I energy. like watching, playing table tennis. So take them out, get them to play, and I'm sure they'll get their interest kindled. Any more questions for Sakshi Malik? My friend here wants to ask a question. Sir. साक्षी जी, एक छोटा सा सवाल है. आप इंजरी की बात कर रही थी अभी. मैं भी मैराथन रनर हूँ. महीने में 100 किलोमीटर दौड़ता था. पिछले 8 महीने में मेरे को मेनिस्कस का इंजरी आया और 6 महीने मैंने कैसे निकाले मैं समझ पाता हूँ. मतलब हर दिन 1 साल लगता है. डिप्रेशन, आप कैसे इसको ओवरकम किए, अगर कुछ सीख उसमें से दे पाएँ तो? मेरा पहला जो मेनिस्कस टीयर हुआ वो 2014 में हुआ. और जब तक मेरा ओलंपिक्स का सपना बाकी था कि मुझे ओलंपिक्स तक जाना है और मेडल जीतना है, उससे पहले ही डॉक्टर ने बताया कि आपका ACL पार्शियल टीयर है, आपका मेनिस्कस 2nd ग्रेड टीयर है. तो मुझे ये बड़ा धक्का लगा सर कि अचीव करने से पहले ही मेरी इंजरी हो गई और क्या पता मैं वापस से कम बैक कर पाऊँगी, रिकवर कर पाऊँगी, नहीं कर पाऊँगी. लेकिन इसमें सर स्पोर्ट्स में तो ये है कि एक तो फिजियोथेरेपिस्ट का रोल बहुत बड़ा रहता है कि आप कितना अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट से अपना रिहैब करवा रहे हो, ऊपर से आप मेंटली स्ट्रॉन्ग कितना हो, सपोर्टिव आपके कोचेज़ और आपकी फैमिली कितना है. तो मेरे साथ भी बहुत मतलब 6 महीने तक मेरा रिहैब चला सर. लेकिन मुझे बस यूँ था कि नहीं, मुझे जल्दी से जल्दी कम बैक करना है. मैं प्रॉपर मतलब अगर फिजियो ने बोल दिया ना कि एक्सरसाइज 10 बार करनी है तो सर मैं 12 बार करती थी, मैंने 9 बार नहीं की, कि मुझे जल्दी से जल्दी रिकवर करना है. तो बस यही है कि मेरा तो हमेशा से यही मानना है कि अगर आप डिसिप्लिन्ड हो ना, आप फोकस्ड हो, इंजरीज आए, कुछ भी आए, हार आए, तो आप कर जाओगे. जो आपको चाहिए वो आप अचीव कर सकते हो. I hope she's answered. We have other panelists coming. I know you have a question, and I would have. Okay, I'll allow a short question. Go ahead. Give her the mic. Hi Anurag, how are you?
Yes, yes. Yeah, yeah. So, Sakshi ji, fantastic, to meet you here. I'm a parent who is now investing on her son. So, मेरे बेटे अभी 19 साल की है and he's undergoing professional football training. तो my सवाल आपके साथ, of course, I'm extremely honored to meet you in such a forum. मतलब पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और पेरेंट्स के बहुत सारे फियर्स भी रहते हैं बच्चों के ऊपर कि वो कैसे कर पाएगा, व्हाट इज़, हाउ विल दे गो अबाउट दिस जर्नी, ये सही रास्ता उन्होंने चूज़ किया है कि नहीं, उन्होंने पढ़ाई को मतलब अलग रख के ये रास्ता एक्चुअली चूज़ किया है. तो ये सारे जो सवाल होते हैं फ्रॉम अ पेरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप कुछ वहाँ पे ऐड कर सकते हैं? बिल्कुल. मैंने रेसलिंग चूज़ किया और उस समय पे सब बोलते थे ये क्या है, तो लड़कों का खेल है, इसके कान टूट जाएंगे. सब पेरेंट्स को बोलते थे इसका फिजिक ख़राब हो जाएगा, ये बिल्कुल लड़का बन जाएगी, इससे शादी कोई नहीं करेगा. तो बहुत ज़्यादा मतलब फैमिली को बोलते थे, लेकिन फैमिली इतनी ज़्यादा सपोर्टिव थी, नहीं मेरे बच्चे का मन है तो वो रेसलिंग ही करेगा. तो आपको सबसे पहले तो सपोर्टिव होना पड़ेगा. उसने अगर फुटबॉल चूज़ किया, चाहे वो कुछ भी चूज़ करे, क्योंकि यूँ नहीं है. जैसे मेरे हस्बैंड का एग्जांपल है, फादर इन लॉ ओलंपियन थे, अर्जुन अवार्डी हैं, और हस्बैंड को भी ज़बरदस्ती रेसलिंग में डाला गया, लेकिन वो फिर भी मतलब अर्जुन अवार्डी है. मतलब उनको ये, मेरे हस्बैंड ये बोलते हैं अगर मैं शायद अपनी पसंद का गेम चुनता ना तो मैं शायद ओलंपिक्स तक पहुंच पाता. मेरे कहने का मतलब ये, अगर बच्चे की मन की चीज़ की जाए, उसमें वो मन लगा के करेगा तो कितनी आगे तक जाएगा. दूसरा, आपने पूछा कि पढ़ाई को साइड में रख के, लेकिन मैं कहना चाहूँगी पढ़ाई को साइड में कभी भी मत रखना. एक फेज़ ऐसा था, मैं बिल्कुल मध्य परिवार से थी, मैं साइकिल पे स्कूल जाती थी, सुबह ट्रेनिंग करके फिर साइकिल पे स्कूल जाना, तो मुझे स्कूल में नींद आ जाती थी क्योंकि इतनी हार्ड ट्रेनिंग होती थी रेसलिंग की, और मैं सोती थी और मेरे को बहुत बार टीचर्स ने मार पड़ी. और मैं इतनी परेशान होकर घर आके बोली कि नहीं, मुझसे तो एक चीज़ करा लो, या मुझे कुश्ती करा लो या मुझे पढ़ाई करा लो. मेरे पेरेंट्स बोले तो ठीक है छोड़ दे कुश्ती, और कुश्ती मेरा प्यार था. मैं बोली नहीं ठीक है. वो दिन है और आज का दिन है. मैंने कभी किसी को ये नहीं बोला कि एक चीज़ चूज़ करो, क्योंकि उस चीज़ का बेनिफिट है. फिर मैंने पढ़ाई अपनी साथ साथ रखी. मैं मास्टर्स इन फिजिकल एजुकेशन हूँ, मैंने MD यूनिवर्सिटी से मास्टर्स की है. उसके बहुत सारे बेनिफिट हैं. आप अगर पढ़ोगे तो आपका दिमाग विकसित होगा, आप बहुत सारी चीज़ ईजिली सीख पाओगे, चाहे वो गेम से भी रिलेटेड. अगर मैं कंपेयर करूँ ना, अगर एक जो नहीं पढ़ रहा उसको ले आओ और एक थोड़ा सा जो पढ़ाई साथ साथ कर रहा है, वो स्किल्स ज़्यादा जल्दी सीखेगा गेम की. वो जो बारीकियां हैं, जो स्किल्स हैं, जो टेक्निक्स हैं, वो जल्दी सीखेगा. तो मेरे कहने का मतलब है कि दोनों चीज़ें साथ साथ चलनी चाहिए, लेकिन हाँ अपना जो मेन है वो एक रखो, लेकिन यूँ नहीं है कि एक को बिल्कुल ही छोड़ दो, क्योंकि स्पोर्ट्स में ऐसा है कभी भी इंजरी हो जाएगी तो फिर वही बात है कि हम पढ़ाई से भी गए. तो साथ साथ बैलेंस करके चलना चाहिए. Thank you so much. Give her a big round of applause. A true champion, a very humble person and very authentic. Give Padma Awardee winner Sakshi Malik a big round of applause. Give her a bigger round of applause. Yes. Thank you.